everyone, I hope you all are doing well. Myself Manjula. Let's continue our discussion on India and its neighbors, contemporary South Asia chapter from class 12 political science. This is part 4B section, and this month we will discuss about India's relation with the neighboring countries like Nepal, Bhutan, Bangladesh, Maldives and all. Okay, already uploaded the A part of this fourth part. In that I discussed about India's conflict with Pakistan. Okay, let's start. सबसे पहले इंडिया और बांग्लादेश के कन्फ्लिक्ट एरियाज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके कॉपरेशंस, राइट। अच्छा देखो, इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट हैप्पी विद द बांग्लादेश गवर्नमेंट बिकॉज कुछ इश्यूज है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से इलीगल जो माइग्रेंट्स है वो इंडिया में आके रह रहे हैं, तो उनको लेकर ज़्यादा कोई ऐसा बांग्लादेश गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं ले रहा। दैट इज़ अ वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिमांड किया था कि बांग्लादेश के थ्रू वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में जाने का कुछ काइंड ऑफ एक प्रोविज़न प्रोवाइड करें, तो उसमें बांग्लादेश ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। यहाँ पर ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर रीजन से लेट मी शो इन अनदर मैप। यहाँ पर देखो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास इंडिया को अगर जाना हो तो यहाँ पर सिर्फ बहुत ही नैरो वे है ओवर हियर। ओके, सो इंडिया डिमांडेड कि इंडियन ट्रूप जो हैं वो बांग्लादेश के थ्रू यहाँ जा सके ताकि वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा बेटर तरीके से सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर सके, राइट। बट बांग्लादेश ने इस चीज़ को बना कर दिया। एंड सेकेंड वन, म्यांमार से इस पर्टिकुलर यहाँ पर म्यांमार से नेचुरल गैस को इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट करने के लिए रूट चाहिए, वो भी मना कर दिया। सो ये जो तीन इश्यूज़ है, इंडियन गवर्नमेंट जो है हैप्पी नहीं है विद दी बांग्लादेश ओवर दिस थ्री इश्यूज़. Bangladesh government is also not happy with a few issues. You can see here, Bangladesh blames on Indian government that Indian government is actually acting like a regional bully. Okay, देखो bully का मतलब क्या होता है? A person who uses his or her strength or power to hurt और फ्राइटन पीपल हु आर वीकर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो होता है वो एक आसपास जो नियर बाय जो वीक पीपल है उनको वो डराता है या उनको अपने पावर के वजह से उनको हर्ट करता है। दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड बुली वी कैन से। ओके, सो यहाँ पर बांग्लादेश ये ब्लेम करता है दैट इंडिया सिंस बहुत ही एक लार्ज कंट्री है इस पर्टिकुलर लोकेशन में इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो वो इस रीजन में एक बुली की तरह एक्ट करता है। ओके, तो इसीलिए मैंने ये वाला फोटो ऐड किया, तो यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। दिस यू कैन से इंडिया, ये एक तरीके से जो वीकर स्टेट्स है नियर बाय लोकेशन इंडिया के आसपास, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री ओवर हियर। ओके, तो वो तो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि बांग्लादेश ये कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है रिवर वाटर शेयरिंग के ऊपर भी वहाँ पर एक रीजनल बुली की तरह एक्ट करता है। ओके, और चिटागोंग हिल ट्रैक्ट में काइंड ऑफ यहाँ पर रिबेलियन इनक्रेज करता है। यहाँ देखना, ये है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पर फ्रॉम मिजोरम रीजन, फ्रॉम त्रिपुरा रीजन, वो यहाँ पर एक तरीके से रिबेलियन मूवमेंट को यहाँ पर वो स्टार्ट कराता है, वहाँ उन्हें इनक्रेज करता है दैट थिंग, और यहाँ से नेचुरल रिसोर्स को इंडिया इलीगली एक्सट्रैक्ट भी करता होगा। तो इस तरीके से बांग्लादेश के जो है वो काइंड ऑफ यू कैन से ब्लेम है ओवर इंडियन गवर्नमेंट, और यू कैन से बांग्लादेश गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ इन इश्यूज़ के ऊपर वो हैप्पी नहीं है। ओके, तो यू कैन देखना, ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इट्स नेचुरल गैसेज एंड बीइंग और अनफेयर इन ट्रेड। ओके, ट्रेड में भी अनफेयर तरीके से कुछ ऐसे पॉलिसीज़ वगैरह होना, तो इस तरीके से बांग्लादेश गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज़ के ऊपर वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स, कुछ कॉपरेशंस भी हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इकोनॉमिक रिलेशन, अगर बांग्लादेश और इंडिया के अगर देखें तो फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स इट इम्प्रूव्ड अ लॉट। और बांग्लादेश जो है इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी और यू कैन से एक्ट ईस्ट पॉलिसीज फ्रॉम सिंस 2014, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि थ्रू बांग्लादेश इंडिया कैन एक्चुअली कनेक्ट विद दी साउथ एशिया वायर म्यांमार। यू कैन सी हियर, इस मैप में देखना ध्यान से, सी हियर फ्रॉम इंडिया बांग्लादेश के थ्रू म्यांमार और यहाँ पर लाहौस, वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ पर इनके साथ का ज़्यादा अच्छे से बेटर तरीके से वो इन रीजन्स में अपना कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है। ओके, ऑन इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ओके, सी इफ़ यू वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वॉच दिस वीडियो। ओके, वीडियो लिंक ऑफ दैट is provided in the description. अच्छा, continuing. Okay, so first one is cooperation is that economic relation improved in the last 20 years, and second one Bangladesh जो है वो इंडिया का
एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिंस 2014, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आई मीन यू कैन से कंट्री है जिसके थ्रू इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्ट कर सकते हैं वाई Myanmar. Okay, and India and Bangladesh they cooperate a lot on this disaster management and environment issues. Okay, and in 2015, India and Bangladesh exchanged certain enclaves. Okay, now this is very important. See here. Enclaves को समझने के लिए इस लोकेशन को ध्यान से देखना. This is Bangladesh map. Okay, and this one वेस्ट बंगाल का है ये इंडियन स्टेट. तो अभी मैं आपको zoomed in मैप दिखाऊंगी इस पर्टिकुलर लोकेशन का. ठीक है, ये देखना यहाँ पर है ये इस पर्टिकुलर लोकेशन का zoomed in मैप, दिस लोकेशन. ओके, सो यहाँ पर देखना वही वाला मैप है. अच्छा, यहाँ पर नोटिस करना दिस ग्रीन कलर ये जो चीज़ है टेरिटरी. सी एनक्लेव्स का मतलब क्या होता है? एनक्लेव्स मीन बेसिकली ना पोर्शन ऑफ टेरिटरी सराउंडेड बाय अ लार्ज टेरिटरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो यहाँ पर ये ग्रीन कलर क्या है? दिस इज़ बेसिकली बांग्लादेश का ये पीस ऑफ लैंड है. स्मॉल यू कैन से स्मॉल आइलैंड टाइप, राइट. सो ये जो लैंड है बेसिकली ये इंडिया के टेरिटरी पे है. ठीक है, और सेम वे बांग्लादेश के अंदर दिस ये बांग्लादेश कंट्री है और बांग्लादेश के अंदर ये येलो कलर जो लैंड आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ एक्चुअली इंडियन पीस ऑफ एनक्लेव. इंडिया का छोटा सा स्मॉल आइलैंड्स है, पीस ऑफ लैंड्स ओवर. ठीक है, तो 2015 में बेसिकली इन एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया. सडन एनक्लेव्स को इंडिया और बांग्लादेश ने एक्सचेंज किया था. अच्छा, एक्सचेंज कैसे करेंगे? पीस ऑफ लैंड को तो उठा के नहीं जाएंगे ना बेटा. तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल इस लोकेशन में इंडियन लोग रहते हैं बिकॉज इंडिया का एनक्लेव है, और यहाँ पर बांग्लादेश के लोग रहते हैं दिस ग्रीन कलर. सो इन्हें ऑप्शन दिया था कि विच पार्ट दे वांट टू गो, लाइक विथ बांग्लादेश और विथ इंडिया. तो जिन लोगों ने जैसे डिसाइड किया तो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिर पीपल का एक्सचेंज हुआ. ओके, सो यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ के लोगों ने ये डिसाइड किया सिंस ये बांग्लादेश का है कि वो बांग्लादेश की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली उसके बाद ये वाला जो लैंड्स होंगे ऑफकोर्स ये इंडिया के पार्ट हो गए. ठीक है, एंड सेम वे यहाँ पर जो लोग इंडिया के थे जिन्होंने डिसाइड किया कि नाउ दे विल टेक द इंडियन सिटीजनशिप और इंडिया के पास जाएंगे, तो उसके बाद उनके जाने के बाद ये बन गया बांग्लादेश का एनक्लेव, बांग्लादेश का टेरिटरी, राइट. तो इस तरीके से एक्सचेंज हुआ था 2015 में. Let's discuss about India and Nepal relation. Okay, see सबसे main thing is that इंडिया और नेपाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी एग्जिस्ट करता है दैट वाज साइंड अराउंड 1950, जिसमें इंडिया और नेपाल जो है दोनों के सिटीजन्स वो एक दूसरे कंट्री में जा सकते हैं विदाउट पासपोर्ट एंड ऑफ कोर्स वीज़ा. ओके, एंड देन कुछ डिस्प्यूट्स भी है, कुछ नेगेटिव आई मीन डिसएग्रीमेंट भी है सर्टेन इश्यूज़ के ऊपर. फॉर एग्जांपल यू कैन सी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इंडिया और नेपाल के बीच में पहले पास्ट में काफ़ी एग्जिस्ट था और अभी भी छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर होते रहता है. फॉर एग्जांपल रिसेंटली दिस पाम ऑयल के ऊपर अभी रिसेंटली इंडिया ने जो है वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह उसके ऊपर पुट कर दिया, राइट. एंड देन नेपाल जो है वो ज़्यादा चाइना के क्लोज होते जा रहा है. दैट इज़ अ बिग सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया. वो ज़्यादा इंडिया जो है वो ज़्यादा इतना हैप्पी नहीं है दैट चाइना इज़ मूविंग नेपाल इज़ एक्चुअली मूविंग क्लोज टू विथ चाइना. ओके, एंड देन थर्ड इज़ दैट नेपाल जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट जो एंटी कुछ डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं उनके अगेंस्ट काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया या उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नेपाल गवर्नमेंट को. दैट इज़ वन थिंग. एंड देन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ये फील करता है कि जो नेपाल में माओइस्ट मूवमेंट जो हुआ था, जो माओइस्ट ग्रुप है, दैट इज़ एक्चुअली इंडिया के सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है. बिकॉज कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड बिहार में नेक्सलाइट्स ग्रुप इमर्ज हुए, आंध्र प्रदेश में भी इमर्ज हुआ, राइट. सो सिक्योरिटी के सेंस में इंडियन गवर्नमेंट को फील होता है कि दैट दिस माओइस्ट ग्रुप जो दैट इज समवेयर और द अदर सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया. ओके, बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग ग्रोथ ऑफ नेक्सलाइट्स इन बिहार एंड आंध्र प्रदेश. एंड नेपाल गवर्नमेंट को जो वहाँ के लोग जो है वहाँ वो ज़्यादा ये फील करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को नेपाल को ज़्यादा एक्सेस, एक बेटर एक्सेस फैसिलिटीज़ अपने लैंड के थ्रू प्रोवाइड करना चाहिए बिकॉज सिंस नेपाल इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री. ओके, को नेपाल जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है. लैंड लॉक्ड मतलब इसका कोई सी एक्सेस रूट नहीं है. यहाँ पर इस तरफ इंडिया है, यहाँ पर चाइना है, चारों तरफ से लैंड है. ओके, इट्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री. तो डेफिनेटली उसको नियर बाय कंट्री के थ्रू सी पोर्ट का एक्सेस होना चाहिए ताकि वो ट्रेड वगैरह अपना इंक्रीज़ कर सके. यहाँ के नेपाल के लोगों को फील होता है कि दैट इंडिया को ज़्यादा बेटर तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेस प्रोवाइड करना चाहिए नेपाल को ताकि वो इजीली वहाँ पर
सी रूट को एक्सेस कर सके ताकि वो अपना ट्रेड को फ्लरिश कर सके, बट दे फील दैट इज समवेयर और द अदर इंडिया इज नॉट प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ फुल एक्सेस को। इसीलिए रिसेंटली नेपाल ने चाइना के साथ ये डिसाइड किया कि दैट एक एग्रीमेंट भी साइन किया था जिसमें ये डिसाइड किया कि दैट चाइना जो है, नेपाल जो है वो चाइना के थ्रू सी रूट का एक्सेस लेगा। ओके, यहाँ पर देखना ये रिसेंट एग्रीमेंट एक साइन हुआ था, इसको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, जस्ट मैं वैसे बता रही हूँ। अगर देखो यहाँ से अगर इंडिया नेपाल को इंडिया के थ्रू एक्सेस होगा तो डेफिनेटली किलोमीटर जो है वो बहुत कम होते हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट सिंस नेपाल अगर ब्लॉक करता है यहाँ से, क्योंकि रिसेंटली 2015-16 में एक कन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें इंडिया ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन में, बिहार वगैरह लोकेशन में, यहाँ पर रूट को ब्लॉक कर दिया था। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे कुछ एक ऐसा मदेशी इशू एक एग्जिस्ट किया करता है, तो उसके ऊपर था। ओके, तो दैट इज़ नॉट इन डिटेल, हमें नहीं जाना, ठीक है। तो इसीलिए नेपाल ये फील करते हैं दैट इट शुड इंक्रीज इट्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड सी रूट एक्सेस, कि उसे सिर्फ एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, इट शुड इंक्रीज इट्स एक्सेस, दैट इज़ इंडिया की तरफ भी उसको अपना पूरा ट्रेड रूट का एक्सेस मेंटेन करना चाहिए, एंड ऑफकोर्स चाइना की तरफ भी अगर उसको मिलता है तो वो मेंटेन करना चाहिए। अच्छा देखो, चाइना के साथ करने से ट्रेड का जो डिस्टेंस है जो उन्हें कवर करना होगा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। सो ये एक जो एग्रीमेंट साइन हुआ इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, इस पूरा तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, बट येस टू मेक इट अंडरस्टैंड मैंने इसको शेयर कर लिया इसके साथ। अभी हमने डिस्कस किया इसके सारे जो ट्रेड के क्या क्या डिस्प्यूट नेपाल और इंडिया के बीच में कौन से डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिस्प्यूट्स कुछ बहुत सारे एरियाज में इंडिया और नेपाल के कॉपरेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड में और ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशंस है, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स। ओके, इन सारे एरियाज में नेपाल और इंडिया जो है वो एक बेटर कॉर्पोरेशन अपने दोनों के बीच में वो आपस में डेवलप कर रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स लुक इनटू इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, अच्छा देखो, इंडिया एंड श्रीलंका का जो मेन कन्फ्लिक्ट जो है वो वही इशू है, इतने कन्फ्लिक्ट वो हमने प्रीवियस इंडिया श्रीलंका दैट LTT में डिस्कस कर लिया था। और इंडियन लीडर्स और सिटीजन जो है दे फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल, राइट। सिंस श्रीलंका में जो तमिल पीपल है अगर वो पॉलिटिकली अनहैप्पी है, उन्हें अगर बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं मिलता, उनके साथ इनजस्टिस होता है, तो इंडियन जो लीडर्स और सिटीजन जो है समवेयर और द अदर वो न्यूट्रली बहुत रिएक्ट नहीं कर पाते, राइट, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो वहाँ के लोगों के साथ अलाइंड हो जाते हैं, वहाँ के जो तमिल पीपल है, राइट। सो इसीलिए आफ्टर दिस मिलिट्री इन्वेंशन इन 1987 में, एज यू ऑल रिमेंबर, इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स को सेंड किया था, IPKF, Indian Peacekeeping Force, in order to maintain peace between the Sri Lankan government and the LTT group. But unfortunately Indian government वहाँ LTT के साथ ही उसे फाइट करना पड़ा। अच्छा देखो, इस पीस कीपिंग फोर्स, ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ था, इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रेफर किया, इट स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट। ओके, दैट इज़ कि अब श्रीलंका के जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, बिकॉज वो इंटरफेयर करता है तो डेफिनेटली दैट अफेक्ट्स इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशन, राइट। और दूसरा चीज़ ये है कि इंडिया और श्रीलंका ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है, जिससे वो ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रेड कर सके। एंड इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था इन डूइंग रिकन्स्ट्रक्शन इन श्रीलंका आफ्टर दिस सुनामी। 2004 के अराउंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुनामी हिट हुआ था श्रीलंकन रीजन, इंडियन ओशन वाले को रीजन में, तो वहाँ पर उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था जिस इन ऑर्डर टू रिकवर फ्रॉम दैट इफेक्ट ऑफ दिस this tsunami. Okay, now let's look at the India and Bhutan relation. See, India and Bhutan relation में as such कोई बहुत बड़ा मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं है जैसे पाकिस्तान के साथ है इंडिया का। ओके, बहुत मेजर नहीं, छोटे छोटे माइनर कन्फ्लिक्ट्स है, दैट मच इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, सो वट एवर इज गिवन दैट आई विल डिस्कस। सी, भूटान में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, तो भूटान के जो मोनार्क जो हैं वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट लिया था इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस गुरिल्लाज एंड मिलिटेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दैट ऑपरेट इन हिज कंट्री। ओके, सो बेसिकली भूटान से काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे गुरिल्ला मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो उसमें काफ़ी उन्होंने मोनार्क ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑल दोज थिंग्स, एंड दैट हेल्प इंडिया अ लॉट। That is a plus point. Okay, and second thing is that India काफ़ी ज़्यादा एक बिग
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर डिफरेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट. एंड थर्ड थिंग दैट भूटान बीइंग द हिमालयन किंगडम, ये डेवलपमेंट एड जो है इंडिया काफ़ी भूटान को प्रोवाइड करते रहता है. दैट इज अनदर पॉजिटिव थिंग अबाउट इंडिया एंड भूटान रिलेशनशिप. नाउ लेट्स लुक इनटू इंडिया एंड मालदीव्स. राइट नाउ सी, इंडिया का जो रिलेशन है मालदीव्स के साथ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वार्म एंड कॉर्डियल, इट्स वेरी गुड. नवंबर 1988 में कुछ तमिल मर्सनरीज जो श्रीलंका से जो थे, उन्होंने मालदीव्स को अटैक किया था. एंड एट दैट टाइम इंडिया एक्चुअली asked for help from different countries. India also asked from help from USA, it asked help from Pakistan और चाइना से भी हेल्प किया मांगा था. तो बट वो जियोग्राफिकली अगर लोकेशन वाइज देखें तो फॉर दोज कंट्रीज नॉट दैट ईजी टू कम टू हेल्प फॉर मालदीव्स. तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट से जब हेल्प मांगा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली वहाँ पर अपने इंडियन फोर्स को, एयरफोर्स को सेंड किया था. एंड देन दे क्विकली सॉल्व ऑल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. जो इन्वेजन जो ये लोग तमिल मर्सनरीज ने जो श्रीलंका से अटैक किया था, वहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था. राइट, सो समथिंग वेरी वेरी प्लस पॉइंट अबाउट इंडिया. ठीक है, तो इंडिया ने देखो इसमें ना काफ़ी अप्रिसिएशन हुआ था. दैट ऑपरेशन वॉज नोन एज ऑपरेशन कैक्टस. राइट, सो उस जो वॉर, उस ऑपरेशन में ये हुआ था कि दैट इंडिया का एक काफ़ी पॉजिटिव इमेज था. दैट इंडिया इज़ नॉट जस्ट अ कंट्री टू प्रोटेक्ट इट्स ओन बाउंड्री फ्रॉम द इन्वेजन, इट कैन प्रोटेक्ट अनदर कंट्री ऑल्सो. राइट, तो 1988 में इंडिया ने वर्ल्ड को ये दिखाया कि वो खुद अपने कंट्री को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, और किसी और कंट्री को हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पर भी उसने हेल्प किया. दैट शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मी. राइट, तो एक तरीके से इंडिया का जो रिलेशन जो था विथ USA एंड ऑल, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली 1988 के बाद 1990s में काफ़ी इंप्रूव हुआ था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. देन इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस मालदीव्स आइलैंड को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए. यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री, यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए काफ़ी हेल्प प्रोवाइड किया था इंडिया ने. ओके, तो ये हो गया मालदीव्स के बारे में. देखो, देर आर सर्टन कन्फ्लिक्ट्स जहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व नहीं है. ओके, यू कैन सी नेपाल और भूटान के बीच में एक इशू एग्जिस्ट करता है जहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व नहीं है. यू कैन, दैट इज माइग्रेशन ऑफ नेपालीज इनटू भूटान. ओके, और दूसरा है नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक इशू एग्जिस्ट करता है ओवर दी हिमालयन रिवर वाटर शेयरिंग. राइट, क्योंकि इन दोनों में जो रिवर वाटर शेयरिंग है, जो भी वाटर वहाँ नेपाल और बांग्लादेश से नेपाल से बांग्लादेश जाते हैं, तो उस रीजन में वहाँ पर वाटर शेयरिंग को लेकर काफ़ी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन नेपाल एंड बांग्लादेश. एंड थर्ड वन, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में जो रोहिंग्यास म्यांमार में है, उसके बीच में काफ़ी काइंड ऑफ डिस्प्यूट इनके एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, अच्छा देखो, ये सारे ना माइनर कन्फ्लिक्ट्स हैं. जो मेजर कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ज़्यादातर इंडिया के साथ है. ओके, बड़े बड़े जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो इंडिया के साथ है ना. वाई इंडिया के साथ इतने मेजर कन्फ्लिक्ट्स क्यों है? बिकॉज अगर मैप में ध्यान से ऑब्जर्व, सी इफ़ यू लुक एट द मैप, इंडिया का जो साइज है दैट इज़ एक्चुअली वेरी बिग साइज एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ओवर हियर. ओके, और एक सेंट्रली लोकेटेड इन सारे कंट्रीज के साथ. राइट, सो सिंस इट शेयर्स बाउंड्री विथ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज. ठीक है, श्रीलंका के साथ लैंड बाउंड्री तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ लैंड बाउंड्री है. मालदीव्स के साथ लैंड बाउंड्री नहीं है, बाकी इन सारे रीजन के साथ है. तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग, इट्स नेचुरल दैट अ कंट्री विच इज सेंट्रली लोकेटेड विच शेयर्स इज बाउंड्री विथ ऑल दी अदर कंट्रीज ओवर इन दिस लोकेशन, तो कन्फ्लिक्ट वहाँ होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. राइट, और इस लोकेशन में ये जो बाकी सारे कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सारे कंट्रीज़ को, छोटे छोटे जो कंट्रीज़ है, स्मॉलर कंट्रीज़, इन्हें ये फील होता है कि दैट इंडिया वांट्स टू बी अ रीजनली डोमिनेटेड पावर. ओके, वो रीजनली एक डोमिनेटेड पावर की तरह इमर्ज होना चाहते हैं यहाँ पर. राइट, और इंडिया को ये लगता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में अगर कहीं पर भी इंस्टेबिलिटी होता है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, यहाँ पर अगर कहीं पर भी इंस्टेबिलिटी होता है, तो डेफिनेटली इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट विथ इंडिया. राइट, सो इंडिया वांट दैट कि यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होना चाहिए, वहाँ पर कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए. राइट, ताकि बाहर के जो दूसरे आउटसाइडर फोर्स का यहाँ इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, एंड दिस प्लेस शुड बी पीसफुली लोकेटेड. This is all about the India and its neighbors. The next part we will discuss about SAARC, and one more part I will upload. In that I will discuss about political history of Maldives. Okay, thank you for watching this video.